हरे कृष्णा। श्री गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं कि सभी देवी देवताओं में श्री गणेश जी की ही क्यों प्रथम पूजा होती है? तो एक बार सभी देवी देवता ये चर्चा कर रहे थे कि प्रथम पूजा किसकी हो, और फिर ये निर्णय लिया गया कि जो भी इस ब्रह्मांड की 3 बार परिक्रमा करके सर्वप्रथम आएगा उसी की प्रथम पूजा होगी। तो सभी देवी देवता अपने अपने वाहन पर सवार होके बड़े तेज गति से ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए चले गए, और गणेश जी जिनका वाहन मूषक है, जो बहुत ही धीरे धीरे चलता है, उस पर बैठ के और पीछे अपना परिक्रमा के लिए जाने लगे। लेकिन जैसे ही गणेश जी जा रहे थे, उन्होंने देखा कि देवर्षि नारद, श्री नारद मुनि जो है वो आ रहे हैं। तो बड़े ही आदर से अपने मूषक से उतर के उन्होंने नारद मुनि को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद मांगा। अब नारद मुनि जो है वो ऐसे नहीं है कि बस केवल अपने हाथ से आशीर्वाद देके और चले जाए। नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं और हमेशा भगवान नाम की चर्चा करते रहते हैं और हरि कथा सुनाते हैं। तो उन्होंने गणेश जी को अपने पास बिठाकर और हरि कथा सुनाना प्रारंभ किया। और गणेश जी को भी हरि कथा में बहुत रस है। आप जानते हैं क्यों? आप जानते हैं गणेश जी के 2 कान हैं जो कि बहुत बड़े हैं, और ये संदेश देते हैं कि हरि कथा हमेशा सुनना चाहिए, अपने जीवन में उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। तो गणेश जी हरि कथा सुनने के लिए बैठ गए, और नारद मुनि फिर उनसे कहने लगे कि अरे आप कहीं जा रहे थे? तो उन्होंने कहा हाँ, जा तो रहा था मैं ब्रह्मांड की परिक्रमा करने, लेकिन आपके दर्शन हो गए और हरि कथा का लाभ भी प्राप्त हो गया। तो नारद मुनि बड़े प्रसन्न हुए और एक गुरु के रूप में उनसे कहा कि मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड की परिक्रमा करने गए हैं ना, आप जानते हैं ब्रह्मांड में क्या है? और गणेश जी सोचने लगे कि ब्रह्मांड में तो बहुत सारी वस्तु है, लेकिन इसका उत्तर कैसे दूं? तब क्योंकि गणेश जी ने ही भगवत गीता लिखी थी, जब व्यासदेव जी ने महाभारत को डिक्टेट किया था, तो उनको उस भगवत गीता में 15वें अध्याय का ये श्लोक याद आ गया, न तद भाषेते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। जहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा वो स्वयं प्रकाशित धाम जो कि ब्रह्मांड से परे है, ना उसे सूर्य प्रकाशित कर सकता है, ना चंद्रमा और ना ही अग्नि, अर्थात ये तीनों गोलोक वृंदावन में नहीं है वहाँ पर। तो उन्होंने सोचा कि अगर वो वहाँ पर नहीं है तो ब्रह्मांड में होने चाहिए। तो उन्होंने नारद मुनि को कहा कि ब्रह्मांड में कृषाणु, भानु और हेमकर अर्थात अग्नि, सूर्य और चंद्र है। और नारद मुनि ने कहा कि बिल्कुल सही कहा, और गणेश जी को समझ में आया, और उन्होंने कहा कि कृषाणु से र, भानु से आ और हेमकर से म, ये 3 मिला के जो इसका बीज है वो है राम। तो वे समझ गए। उन्होंने अपना दंत तोड़ के गणेश जी ने राम का नाम लिखा और 3 बार बड़ी आदर से राम नाम की परिक्रमा की, जो कि ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के तुल्य है, उससे भी अधिक है। और वो अपने मूषक पर बैठ गए और लड्डू और मोदक खाने लगे। सभी देवी देवता परिक्रमा करके जब वापस आए तो देखा कि अरे गणेश जी तो वहाँ बैठे हुए हैं राम का नाम लिख के। और तब सब समझ गए कि गणेश जी बड़े ही बुद्धिमान है, और सबने गणेश जी को प्रणाम किया और ये निर्णय लिया कि प्रथम पूजा जो है वो गणेश जी की ही होगी। बोलिए श्री गणेश जी की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा।